नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों के साथ मैं हूँ रिजवान। आइए सबसे पहले डालें एक नज़र शहर भर की खास गतिविधियों पर। खेतों में हो रही चोरी को लेकर किसानों ने की एसपी से शिकायत। शौकत गार्डन के जीर्णोद्धार के लिए फिर उठी मांग। टीएल बैठक में सीएम ऑनलाइन की शिकायतों को लेकर गंभीरता से लिए अधिकारी, कलेक्टर ने दिए दिशा निर्देश। और ग्राम एवं गिरद में गंदगी को लेकर लोगों में आक्रोश, सफाई की मांग। शहर के बीचों बीच बना शौकत गार्डन नगर निगम की उदासीनता के चलते उजड़ गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने काफी आक्रोश व्यक्त किया है। लोगों ने जल्द से जल्द गार्डन शुरू करने की मांग की है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना शौकत अली के नाम से 1921 में शौकत गार्डन बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने यहाँ आकर लोगों में आज़ादी के प्रति जन चेतना फैलाई थी। जब से इस गार्डन को शौकत गार्डन के नाम से जाना जाने लगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से होने के बावजूद इस गार्डन को नगर निगम द्वारा व्यवस्थित नहीं रखा जा रहा है। गार्डन पूरी तरह से उजड़ चुका है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए मांग की है कि जल्द से जल्द शौकत गार्डन का जीर्णोद्धार किया जाए। इसके लिए बाकायदा अब्दुल करीम द्वारा मौलाना शौकत अली गार्डन जन सेवा समिति बनाई गई है, जो लगातार इस गार्डन को बचाने का प्रयास कर रही है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द शौकत गार्डन का जीर्णोद्धार नहीं किया गया तो आने वाले समय में इस गार्डन के बचाव के लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा। लोगों का कहना है कि बीमारी के इस मौसम में डॉक्टर गार्डन में घूमने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन जब शहर के बीचों बीच इस गार्डन को बचा ही नहीं तो लोग अपने स्वास्थ्य के लिए किस गार्डन में जाएंगे। सभी लोगों ने गार्डन दोबारा शुरू किए जाने की मांग की है। 1987 में हम शौकत मैदान गार्डन में लगे थे। उसके बाद में हम 2008 तक के शौकत मैदान गार्डन में थे। 2009 में नई नगर निगम में हमको सुरक्षा गार्ड बनाकर ले आया गया। हम जब यहाँ से हटे, जब से इस गार्डन को बर्बाद करने का पूरा योजना बनाई गई या क्या किया गया और पूरी तरह से शौकत मैदान गार्डन को बर्बाद कर दिया गया। मेरा ये कहना है कि शौकत गार्डन तो खैर मैं अपने बचपने से देख रहा हूँ, और शौकत गार्डन के अंदर अब इसकी तरक्की इसलिए भी ज़रूरी हो गई है कि जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं और लोग बीमार हो रहे हैं और डॉक्टर लोग एडवाइस दे रहे हैं कि वे सुबह में तफरीह को जाओ, तो अगर ये शौकत गार्डन जैसी व्यवस्था हो जाती है शुरू, तो कम से कम जो सुबह में घूमने वाले लोग हैं, घूमने जाते हैं, उनके साथ हादसा तो ना हो। अभी कुछ दिन पहले मेरे सुनने में आया कि डॉक्टर खत्री साहब सुबह घूमने के लिए गए थे, किसी गाड़ी वाले ने उनको मार के चला गया। ऐसे बहुत सारे हादसा जो हैं वो बच जाएंगे, लोगों की सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए शहर को बीचों बीच है, इसको समय पे सुबह में खोला जाए। ये शौकत अली गार्डन है जो सनवारा वार्ड में स्थित है। शौकत अली जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गांधी जी के साथ वो आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और बहुत ताकत से लड़ाई लड़ी। पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने दौरा किया। सन 1921 में वो बुरहानपुर आए थे और इसी शौकत मैदान के अंदर उन्होंने तकरीर की थी और लोगों को आज़ादी की जंग लड़ने के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ा किया था। और बहुत ही जज्बाती नेता थे वो मौलाना शौकत अली। तो 1921 में जब उनका यहाँ आगमन हुआ और यहाँ लोगों में उन्होंने एक बेदारी पैदा की आज़ादी की लड़ाई के लिए, तो इस मैदान को शौकत मैदान का नाम दिया गया। स्थानीय लोगों ने पिछले 1 साल 1.5 साल पहले भी पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर कलेक्टर के पास गए थे और कलेक्टर को ज्ञापन दिया था कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए। उसके बाद में लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन के बाद स्थिति सामान्य हुई है। यदि इसका जीर्णोद्धार नहीं होता तो एक आंदोलन फिर शौकत गार्डन के लिए भीषण किया जाएगा। इसके अंदर हम लोग धरना भी देंगे, भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे अगर इसका जीर्णोद्धार नहीं होता। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर ने टीएल मीटिंग में सीएम ऑनलाइन और समाधान ऑनलाइन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया गया। कोविड-19 का असर संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में होने वाली टीएल बैठक में दिखाई दिया। सभी अधिकारी आपस में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक कार्यालय से एक अधिकारी आए, ज्यादा भीड़ न लगाएं। इसके साथ ही बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा सीएम हेल्पलाइन को लेकर चिंता व्यक्त की गई। सीएम हेल्पलाइन में बुरहानपुर 72% पर है, जिसके लिए कलेक्टर ने सबको बधाई दी। जिला पंचायत 76% पर है। वहीं नगर निगम 81 पॉइंट लेकर 98 ग्रेड पर 4 नंबर पर है। इसको लेकर कलेक्टर ने सभी को दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 190 शिकायतें हैं जिनका निराकरण पिछले महीने नहीं हुआ। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जिसकी शिकायत को
100 दिन का समय बीत चुका है। व्यक्तिगत शिकायत प्रत्येक मंगलवार जिला अधिकारी सुने और इसके अलावा यह भी याद रखें कि समाधान ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू होने जा रही है। इसमें सीएम स्वयं शिकायतें सुनते हैं, शिकायतकर्ता उनके पास बैठा रहता है और जिला स्तर से हमको यहाँ से जवाब देना पड़ता है। आप लोगों की जितनी भी लंबी शिकायतें हैं, संबल योजना, छात्रवृत्ति, मनरेगा, तमाम प्रकार की शिकायतों को जल्द से जल्द पूरा करें। ग्राम बोड़ला में किसानों ने जिला पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। किसानों का कहना है कि लगातार गांव में खेतों से मोटर चोरी हो रही है। ग्राम पंचायत बोहड़ा के किसान जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा के पास शिकायत लेकर पहुंचे। इनके साथ भाजपा युवा नेता गजेंद्र पाटिल भी मौजूद थे। किसानों ने कई बार शिकारपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सभी ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि खेत में ट्रांसफार्मर, केबल वायर, ट्यूबवेल की मशीनों की चोरी हो रही है। इतना ही नहीं, गाँव के खेतों में बनी घरों के दरवाजे भी के ताले भी तोड़े जा रहे हैं। बीती रात लगभग 12 किसानों के खेतों में चोरी हुई, जिसमें करीब 30,000 से अधिक का नुकसान हुआ है। किसानों की समस्या सुनने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने तुरंत पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं किसानों ने कहा कि चोरी थमने का नाम नहीं ले रही है, आए दिन चोरी हो रही है। गजेंद्र पाटिल ने कहा कि बीती रात कई किसानों के खेत के सामान चोरी हो गए। केबल और जो मतलब सोलर पैनल जो लगे मतलब कुंवरों के लिए, तो मतलब रात को चोरों ने उखाड़ के पूरे चैन पैनल और बैटरी वैटरी सब लेके गए, तो ताले भी टूटे मकानों के। लगातार चोरियां बढ़ रही है। एक महीने में मतलब दूसरी तीसरी बार। तो आपने इसकी शिकायत का इसकी शिकायत हम अभी एसपी ऑफिस में की हमने। एसपी साहब ने क्या बोला? एसपी साहब ने अभी आश्वासन दिया कि बोले आप वहाँ पे और इसकी रिपोर्ट करा लिए, उसका निराकरण हो जाएगा। देखिए, एक महीने पहले भी हमने थाना शिकारपुरा में हथनूर पंचायत के ग्राम बोहड़ा के किसानों के माध्यम से एक शिकायत दर्ज करवाई थी, क्योंकि अभी कुछ रात में ऐसी वारदातें हो रही है जिससे किसानों के जो ट्यूबवेल के केबल है जो कि तांबे के बने हुए रहते हैं, तो इसकी चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आज ये दूसरी बार पुनः ऐसी घटना हुई है। इसमें क्या हुआ है कि जैसे जो जंगली जानवरों को भगाने के लिए हूटर और बैटरी और पैनल का जो उपयोग होता है, तो वो सारी चीज़ें भी कल रात में चोर उसको यानी बैटरियाँ भी लेके चले गए, केबल भी लेके चले गए। यानी अनुमानतन एक किसान का लगभग 40-40, 50-50 हज़ार का नुकसान हुआ है, जिसके एवज में आज हम सभी यहाँ से हथनूर पंचायत बोहड़ा ग्राम से सभी किसान एसपी साहब को निवेदन करने आए थे कि आप आपके मार्गदर्शन में एक टीम बनाकर और इस पूरे मामले की जांच करवाएं और उन चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार। राशि कितनी है लगभग ये नहीं, कल रात में भी कम से कम 10 से 15 किसानों का ये केबल और ये बैटरियाँ चोरी हुई है। मेरे हिसाब से लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के करीब सभी किसानों का नुकसान हुआ है। आज कुछ किसान जो है वो शिकायत लेके आए हुए थे, जिनका ये कहना था कि वहाँ पर जो तांबे की वायर होती है उनका खेत में लगाने के लिए वो चोरी गई है, और इसके ऊपर अभी तत्काल इसके ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध कर रहे हैं। और पहले भी अगर कोई शिकायत, उनका कहना है कि पहले कोई एक शिकायत की गई थी जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है कि नहीं पता नहीं है, उसको भी हम लोग दिखवा दें। अगर इनके उसमें शिकायत मुकदमा कायम नहीं हुआ होगा तो वो भी कायम करवाएंगे, और हम प्रयास करेंगे 2-3 दिन के अंदर इसका निराकरण किया जाए। ग्राम पंचायत एमागिद में चारों तरफ गंदगी फैली है, जिसके कारण ग्रामीण अच्छे खासे परेशान है। ग्रामीणों ने सफाई की मांग की। शहर से रही ग्राम एमागिद में चारों ओर गंदगी फैली है। ग्रामवासियों ने बड़ी नाराजगी जाहिर की। ग्राम पंचायत एमागिद मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और इसके साथ ही यहाँ बोहरा समाज का धार्मिक स्थल दरगाह हकीमी भी है, जहाँ देश भर से दाऊदी बोहरा समाज के लोग जियारत करने आते हैं। लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ 4 और 5 नंबर के वार्ड में गंदगी से लोग परेशान हैं। नालियों की सफाई नहीं होने से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी फैलने का भय बना है, जबकि इस समय पंचायत में करोड़ों रुपए के विकास कार्य और सफाई व्यवस्था के लिए स्वीकृत हुए हैं। इसके बावजूद भी ग्राम एमागिद में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है। ये 3 साल से नाली साफ करने नहीं आते, ऊपर फावड़ा मार के चले जा रहा है। कचरा उठाने न आते नहीं, जट दादागिरी कर रहे, कुछ बोलो तो कंप्लेन करो। तो आपने सरपंच सचिव से शिकायत की? सब बहुत केस है कि कोई आने को तैयार नहीं, ना वार्ड मेंबर देखने को तैयार है आने को। अरे नाली जरा भी नहीं निकलती, इतना कचरा हो गया है, सब मच्छर, घर में बच्चे बीमार पड़ रहे, सब पड़ रहे। कुछ की तकलीफ है कि बस करते नहीं। आपने सरपंच सचिव से कहीं शिकायत की? सरपंच यहाँ आते ही नहीं, कभी जिंदगी में आए नहीं, कभी बात नहीं, कोई देखा नहीं हमने अभी तक सरपंच को, तो क्या बात करेंगे। अरे नाली में भैया ये है कि कचरा साफ सफाई वाले आ नहीं रहे और सब जम जाते, सब कीड़े मकोड़े घर में चले जाते। अभी डेंगू की बीमारी फैल रही है, कोरोना डबल से आ रहा है,
फिर लोग बच्चे परेशान हो रहे, बड़े बूढ़े भी परेशान हो रहे। एक तो बीमारी पहले से ही चल रही है, पर सरकार कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है। पंचायत वाले कुछ कर ही नहीं रहे, नाली नहीं बनवा रहे, जहाँ नाली वहाँ सफाई नहीं करवा रहे। खंडवा विश्वविद्यालय द्वारा महान वैज्ञानिक भारत रत्न से सुशोभित डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन की पुण्यतिथि बनाई गई। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय खंडवा द्वारा महान वैज्ञानिक भारत के पहले भौतिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एवं भारत रत्न से सुशोभित डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव ने अपने उद्बोधन में डॉक्टर सीवी रमन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि निर्माण का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर सीवी रमन के नाम पर ही रखा गया है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सोच के लोगों को आगे बढ़ाना है, वहीं विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करना है। विश्वविद्यालय में इस वर्ष से रिसर्च के क्षेत्र में पीएचडी कोर्स भी संचालित किए जाएंगे। इसी कड़ी में डॉक्टर आरती शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से हमारे देश के वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन अपनी इंग्लैंड यात्रा के दौरान भूमध्य सागर को देखकर उसके पानी के रंग को जो नीला क्यों होता है उसके बारे में जानने हेतु उनके वैज्ञानिक मन में कोलाहल उत्पन्न हुआ था और उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। भारत सदियों से ऐसे महापुरुषों की भूमि रही है जिनके कार्यों से पूरी मानवता का कल्याण हुआ है। ऐसे महापुरुषों की सूची में केवल समाज सुधारकों, साहित्यकारों एवं आध्यात्मिक गुरुओं के ही नहीं बल्कि कई वैज्ञानिकों के नाम भी आते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन ऐसे एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्हीं के नाम से निमाड़ का पहला विश्वविद्यालय खुला है और इस विश्वविद्यालय में श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन के अनुशासन, सिद्धांत एवं मूल्यों को लेकर बहुत कुछ कार्य किया जा रहा है जो मानव जगत के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। परासिया काली मंदिर समिति द्वारा काली उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें भक्त हवन पूजन में शामिल हुए। तहसील परासिया की काली मंदिर समिति में एक लहरा के द्वारा वर्ष 1945 से काली प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। इस वर्ष काली प्रतिमा स्थापना का 75 वर्ष पूर्व धूमधाम से मनाया गया। इसके अंतर्गत कार्तिक शुक्ल पक्ष अमावस्या में शनिवार की रात्रि में विधि विधान के साथ मां काली की प्रतिमा की स्थापना की गई। वहीं प्रतिदिन सुबह एवं रात्रि के समय महाआरती संपन्न हो रही है। साथ ही शुक्रवार को समिति के द्वारा रात्रि के समय कोविड-19 को देखते हुए प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों का सांस्कृतिक डांस प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें ग्राम के नन्हे मुन्ने बच्चों के अलावा विद्यार्थियों ने अपने डांस का उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रस्तुत किया। इसके आधार पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को समिति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं शनिवार को समापन के अवसर पर मां काली के भक्तों ने हवन पूजन विधि विधान के साथ किया। रात्रि के समय समिति के द्वारा प्रसादी का वितरण, भंडारे का प्रसाद वितरण किया गया। उस सम्मेलन में ये तय हुआ था कि 26 नवंबर को एक दिवसीय हड़ताल की जाएगी और उस निर्णय के अनुसार से हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा की यहाँ पर बैठक ली है। उसमें ये फैसला किया था कि 26 नवंबर को हम लोग हड़ताल करेंगे और ये चूँकि एक दिवसीय हड़ताल है, पूरी देशव्यापी हड़ताल है, इसमें विभिन्न मुद्दों पर 7 बिंदु का पॉइंट है जिसमें विभिन्न मुद्दों में हम लोगों ने सबने चर्चा किया है और इसी बिंदुओं पर एक दिवसीय हड़ताल होने जा रही है 26 नवंबर की। तो इसमें बहुत सारे पब्लिक सेक्टर है, असंगठित कामगार हैं, संगठित कामगार हैं, सभी यूनियन इसमें जुड़ी हुई है। भारतीय मजदूर संघ इसमें शामिल नहीं है और उनकी परिस्थिति है, वो समझ सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है कि वो शामिल नहीं हुए हैं। तो निश्चित रूप से आज जो यहाँ पर हम लोगों ने सबने फैसला किया है, मैं आपको थोड़ा सा शुभारंभ व्यक्त कराना चाहता हूँ कि जैसा आप